जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं आरओ और एआरओ 2026 को लेके। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जुलाई तक जो है इसके फॉर्म आने की जो है प्रबल संभावना है। और आपको पता है कि आरओ में सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है आरओ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एआरओ के लिए आपको साथियों ग्रेजुएशन तो चाहिए, साथ में आपके पास ओ लेवल या उसके समकक्ष जो है डिग्री जो है ज़रूर जो है आपके पास होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओ लेवल के साथ कौन कौन सी समकक्ष डिग्रियां जो है अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर जो है एआरओ का जो है फॉर्म भर सकते हैं। और एआरओ में साथियों इस बार जो है 350 से ज़्यादा जो है सीटें रहने की जो है वो प्रबल संभावना है। तो चलिए साथियों, यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी डिग्रियां जो है आपको ज़रूर से ज़रूर जो है आपके पास होना चाहिए कि जिससे आप जो है एआरओ का जो है फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भर पाएँ। तो साथियों, गवर्नमेंट द्वारा जो है एक शासनादेश जो है ये जारी किया गया था, आप ये देखिए। और इसमें बताया गया था कि ओ लेवल और उसके समकक्ष जो है कौन कौन सी डिग्रियां जो है वो मान्य होंगी। ठीक है, तो ये शासनादेश जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा तो इससे आप जो है देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिग्रियां। तो यहाँ पे साथियों पहली चीज़ है कि आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए। ठीक है, और ओ लेवल कहाँ से होना चाहिए कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी बोर्ड से, विश्वविद्यालय से, यूजीसी से, एआईसीटीई और नीलिट से अगर आपके पास ओ लेवल है तो वो आपका ओ लेवल जो है वो मान्य होगा। तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज़ ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई और नीलिट से मान्यता प्राप्त या सरकार या निजी संस्थान से 10+2 के उपरांत जो है कंप्यूटर में कम से कम एक वर्ष की अवधि का कुछ यहाँ पे निम्नलिखित जो है पाठ्यक्रम जो है आपको उत्तीर्ण करना है। तो कौन कौन से हैं, तो साथियों ये है आपका, जिसमें DOAP, DOMA, ADC, ADCA, ADCH, ADCP, DCA, DCFA, DCS, DCTT, DIP, DISA, DISM, DIT, इसके बाद साथियों DST, DTP, MDCA, MDCISM, MDIT, MOMSP, CISN, ADCST, ADHN, ADI, ADP, ADSC, AITT और PGDCWD। तो ये साथियों 28 जो है, अगर 10+2 के बाद अगर आपने ये जो है चीज़ें किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है, तो ये जो है आपका एआरओ के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि केंद्र सरकार, मतलब यह है कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए जो भी आप सर्टिफिकेट लें। केंद्र सरकार, राष्ट्र का किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूजीसी या फिर नीलिट से 10+2 या स्नातक के उपरांत अगर आपके पास एक वर्ष की अवधि का PGDCA या ADC पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है आप, तो तब भी आप एआरओ के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद साथ ही फोर्थ पॉइंट कहा गया है यूपी डेस्को से उत्तीर्ण एक वर्ष की अवधि का आपके पास DIT यानी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर पाठ्यक्रम आपने उत्तीर्ण किया है तब भी आप एआरओ के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। 5 पॉइंट है स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम एक वर्ष का कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने पढ़ा है तो तब भी आप जो है एआरओ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 6 पॉइंट कहा गया है कि BSc IT, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम एक वर्ष अगर आपने पढ़ा है तब भी आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जो है पॉइंट नंबर 7 है केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICT, नीलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्थान से हाई स्कूल के उपरांत
हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा अगर आपने किया है तब भी आप जो है वो उत्तीर्ण माने जाएंगे। 8 पॉइंट है कि सेम वही है साथियों कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का जो है पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी जो है पॉइंट याद रखिएगा, तब भी आप एआरओ के लिए एलिजिबल हैं। साथ में अगर आपने आईटीआई से 52 वीक्स का जो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा कोर्स उत्तीर्ण किया है तब भी आप एआरओ के लिए जो है एलिजिबल हैं। अगर बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 की, तो यहाँ पे केंद्र या राज्य सरकार किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी या एआईसीटी या नीलेट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण अगर आपने पास किया है तब भी आप एआरओ के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित की जाने हेतु उपयुक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो साथियों ये जो ओ लेवल और साथ में इसकी जो समकक्ष डिग्रियाँ अगर आपने इन जो ये लेटर है इस लेटर में से कोई भी कोर्स अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है तो आप एआरओ के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और एआरओ को आपको पता है कि 350 प्लस पोस्ट हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इस साल जो है यूपीपीसीएस एआरओ का जो है क्योंकि इसमें सीटें ज़्यादा हैं और आपके पास ज़्यादा मौके मिलेंगे। और अगर आपके पास ये कंप्यूटर डिग्रियां हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और इसका जो है मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर जो है आप ज्वाइन करके लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।